शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ्द की मुलाकात, मादनी शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल और कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने की। वफ्द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है और अमरीकी कंपनीज को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। दो तरफा तनाजुर और इलाकाई अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का 20 साल बाद कौमी एयरलाइन के मुनाफा बख्श इदारा बनने पर खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 20 बरस में पहली मर्तबा मुनाफा हुआ है, जो कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। उन्होंने कहा कि ये खुशाइन पेशरफ्त है और उम्मीद जाहिर कर की कि मुस्तकबिल मजीद ताबनाक होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि उनकी क़यादत में होने वाली मेहनत और इस्लाहात काबिल तहसीन है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का हद हासिल न होने का खदशा जाहिर करते हुए तखमीना लगा दिया है कि रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का हद हासिल न होने का तखमीना लगा दिया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। इससे पहले एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 3% लगाया था, जबकि विफाकी हुकूमत ने मुआशी शरह नमू का हद 3.6% मुकर्रर कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई का तखमीना मजीद कम कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी वफ़द के सरबराह और अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दहशतगर्दी, स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के शोबों में बाहमी इश्तराक कार को बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर सीनियर अमरीकी ओहदेदारान एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। एरिक मेयर के जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराए, सरमायाकारी के मौके तलाश करे और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इसीलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा ज़ाम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक रोज की तेजी के बाद शदीद मंदी के बायस इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की हद खो बैठा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही मनफी रुझान देखने में आया। 2600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,12,891 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 622 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,15,532 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 13 पैसे कमी हुई, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 280.73 रुपए से कम होकर 280.60 रुपए पर आ गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के मामले पर चारों सूबाई वुज़रा को बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास आइंदा हफ्ता बुलाए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मरकजी हुकूमत सूबों को मुंतकिल होने वाले महकमों को फंड फराहम नहीं करना चाहती। KP हुकूमत का दावा है फाटा इजला के इंतजाम के बाद सूबे की आबादी बढ़ चुकी है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि आबादी बढ़ने के बायस NFC अवार्ड में हिस्सा बढ़ना चाहिए। हर 5 साल बाद कौमी मालियाती कमीशन के तहत वसाइल की तकसीम आईनी तकाजा है। याद रहे कि मौजूदा NFC अवार्ड 2009 में तय हुआ था।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि अस्करी मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नए असलहा जाती मुकाबलों का आगाज कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की तख़फ़ीफ़ असलहा कमीशन के मुबाहसे से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि AI को असलहे के किसी नए मुकाबले के मैदान में तब्दील होने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि AI इलाकाई आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकता है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने मजीद कहा कि इसके आलमी अमन व सलामती पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। जोहरी तख़फ़ीफ़ असलहा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के हवाले से खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि अब कौमी एयरलाइन की निजकारी से हुकूमत को फायदा होगा। ख्वाजा आसिफ से समाजी राबते की साइट एक्स पर अपने बयान में लिखा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने माली साल 2024 के अपने अकाउंट्स की मंजूरी दे दी है और 20 साल के बाद इसने 9.3 बिलियन का ऑपरेटिंग मुनाफा और 26.2 बिलियन का खालिस मुनाफा हासिल किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में चारों अतराफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। हुकूमत PIA निजकारी के अमल के जरिए मालियाती कारकर्दगी से फायदा उठाने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। हरीपुर में भी मौसलाधार बारिश हुई। दौलताला और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। मलिका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हुई। PDMA के 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर इजलाह में बारिशों की पेशगोई कर दी है। पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान पैदा हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के है। अमेरिका और चाइना की तजारती जंग में शिद्दत आ गई। अमेरिका ने चाइना पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस की तस्दीक करते हुए कहा कि चीन पर आज से 104% टैरिफ नाफिज होगा। चीन का टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। अगर चीन मुआहिदा करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस का भी अपने बयान में कहना था कि 70 मुल्क अमरीकी टैरिफ पर बातचीत शुरू करने के लिए राबिता कर चुके। मुआहिदा उनसे किए जाएंगे जो अमरीका को फायदा पहुंचाएं और तजारती खसारा पूरा करें। हर मुल्क के लिए तमाम ऑप्शन मुज़ाकरात की मेज पर हैं। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी रहे। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनिस में अल नस्र अस्पताल के करीब सहाफियों के कैंप पर बमबारी से 3 सहाफी शहीद और 8 जख्मी हो गए। दिरल बलाह के रिहायशी इमारत पर बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा सिटी में भी बमबारी से 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। 1,15,688 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद फलस्तीनी बच्चों को शहीद और जख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसेल पर पाबंदी से फलस्तीनियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी है। 18 मार्च के बाद से जारी इसराइली बर्बरियत में 4 लाख से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। जी, और चीन के सूबे हिबाई में नर्सिंग होम में आग लगने से 20 अफराद हलाक हो गए। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक नर्सिंग होम में आग गुज़िश्ता रात लगी, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि नर्सिंग होम में मौजूद दीगर अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चीनी हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। रवां साल जनवरी में भी हिबाई में सूबे की एक मार्केट में आग लगने से 8 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए थे।